यू वेरी मच सर हमसे बात करने के लिए। वी आर टॉकिंग जस्ट डेज अहेड ऑफ इंडिया फार्मा, उसका 9th एडिशन है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल के इवेंट से इन टर्म्स ऑफ व्हाट द प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट आर विद रिस्पेक्ट टू द फार्मा सेक्टर? द गवर्नमेंट और इंडस्ट्री की प्रायोरिटीज़ अभी फार्मा सेक्टर में इनोवेशन इकोसिस्टम पे है कि किस तरह से ज़्यादा नई ड्रग्स की डिस्कवरी इंडिया में हो, उसके लिए सरकार सपोर्ट प्रोवाइड करे, स्टार्टअप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करे। हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है सेडिस्को का या DCGI का, उसको हम कैसे फास्टर बनाएं, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें और इंडस्ट्री क्या क्या करे इस दिशा में। जी सर, हम जब बात करते हैं इनोवेशन की और ये इस ईयर का थीम भी है, द वन इशू दैट्स बीन ऑफन स्पोकन अबाउट इज़ द फैक्ट कि हमारा R&D स्पेंड जो है वो काफ़ी कम है, लेस देन 10%। आप उसको कैसे बूस्ट करेंगे? बिकॉज इन द फार्मा सेक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर ड्रग डिस्कवरी के लिए R&D का होना बहुत ज़रूरी है, और अपने पेटेंट्स के लिए R&D का स्पेंड ज़्यादा होना चाहिए। तो आप उसको कैसे देखते हैं कि उसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है और गवर्नमेंट किस तरीके से उसमें हेल्प करेगी उसको बूस्ट करने के लिए? तो इस साल जो वित्त मंत्री ने बायोफार्मा शक्ति मिशन अनाउंस किया है बजट में, उसका उद्देश्य इनोवेशन इकोसिस्टम जो बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं उसको बढ़ाना है। उसमें इंडस्ट्री को डिस्कवरी के लिए ग्रांट्स दी जाएंगी, साथ ही जो बायोसिमिलर्स मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी सपोर्ट दिया जाएगा। हमारा जो रेगुलेटरी सिस्टम है सेडिस्को का ड्रग्स का, उसको उस पर ज़्यादा स्टाफ हायर करना, उनकी ट्रेनिंग उसमें किया जाएगा काम। और जो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में क्लिनिकल ट्रायल्स होती हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स हॉस्पिटल्स में होती हैं, उसमें जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, उसमें अक्रेडिटेशन ट्रेनिंग ये भी उसमें कर रहे हैं। फिर हम लोग कुछ और नाइपर्स एस्टैब्लिशमेंट, एग्जिस्टिंग नाइपर्स बायोफार्मा की पढ़ाई कराने का भी प्रपोजल है उसमें। तो इन सब से हमारा जो रिसर्च इकोसिस्टम है ड्रग्स डेवलपमेंट का, क्योंकि ज़्यादातर ड्रग डेवलपमेंट अब बायोलॉजिकल साइड पे हो रहा है, तो उसमें स्ट्रेंथनिंग होगी। और साथ ही हमारी एग्जिस्टिंग स्कीम है, करीब 5,000 करोड़ रुपया उसमें इंडस्ट्री को ड्रग डिस्कवरी के लिए ग्रांट सरकार देती है, जो मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल्स और बायोफार्मा तीनों में दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से काफ़ी एफर्ट हो रहा है कि इंडस्ट्री का जो ड्रग डिस्कवरी कॉस्ट है उसको हम ग्रांट दे के कुछ रिड्यूस कर सकें। साथ ही इंडस्ट्री को भी थोड़ा और रिस्क लेके और ड्रग डिस्कवरी साइट में जाना पड़ेगा, ज़्यादा हमें अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो नई ड्रग डिस्कवरी बायोलॉजिकल एरिया में हो रही है, हम लोग केमिस्ट्री साइड में तो हमारे देश में काफ़ी स्ट्रेंथ रही है, पर बायोलॉजिकल साइड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रही है। तो उसमें जो लोग M.Pharma या MSc, PhD, पोस्ट डॉक वगैरह करके इंडस्ट्री में काम कर सकें, कुछ लोग US से या दूसरी कंट्री से रिटर्न भी हो सकें, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। जी सर, आपसे बात करेंगे PLI स्कीम्स के बारे में, बिकॉज दैट इज़ एसेंशली द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट। वी हैव PLI स्कीम्स इन एटलीस्ट 14 सेक्टर्स। इसमें जो सेगमेंट में आपके PLI स्कीम्स है, 3 PLI स्कीम्स हैं, उनका कैसा रिसेप्शन रहा है? किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आए हैं? किस तरह का कैपेसिटी जनरेशन हो रहा है? इम्पोर्ट डिपेंडेंस किस तरह की हमने रिड्यूस किया ऑन अदर कंट्रीज, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू APIs? हमारी 3 PLI स्कीम है। एक फॉर्मुलेशन साइड में फोकस्ड है, एक बल्क ड्रग्स या API में है, और तीसरी मेडिकल डिवाइसेस में है। तो जो फॉर्मुलेशन वाली हमारी PLI स्कीम है उसमें करीब 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, करीब 2 लाख से ज़्यादा करोड़ की सेल्स बढ़ी है। उसके रिजल्ट्स जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे भी ज़्यादा ही हैं। बल्क ड्रग या API वाली PLI स्कीम में इन्वेस्टमेंट करीब एक्सपेक्टेड था 4,000 करोड़ का, वो हुआ है। केमिस्ट्री बेस्ड जो हमारे की स्टार्टिंग मटेरियल्स APIs हैं, उनका काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ा है देश में।